हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है यूनिट्स। इस टॉपिक में हम लोग यूनिट्स के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज को अगर आप जिसको आप मेजर कर सकें उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जितने भी मेजरेबल क्वांटिटी है ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, एरिया, फोर्स, प्रेशर, इन सभी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं। इसलिए इन सभी क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी इज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। जैसे आप मास मेजर कर रहे हैं, सपोज करिए अगर आपका मास है 50 kg, तो 50 क्या है? 50 इज मैग्नीट्यूड और केजी क्या है? केजी इज द यूनिट। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को अभी आप मेजर कर सकते हैं उसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा जब आप उसे मेजर करेंगे। अनदर एग्जांपल इज सपोज अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप मेजर करते हैं, डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये 25 किलोमीटर जो है वो 1 किलोमीटर का 25 टाइम्स 25 गुना ज्यादा है। इट मीन्स डिस्टेंस इज 25 टाइम्स मैग्निफिकेशन ऑफ 1 किलोमीटर। सपोज करिए कि अगर इस डिस्टेंस को, ये रेड कलर का जो स्टेप साइज है, अगर इतना साइज 1 किलोमीटर को डिनोट करता है, तो 25 किलोमीटर के लिए आप 25 इतना साइज, 25 सेम साइज का अगर आप 25 लाइन ड्रॉ करें, देन टोटल लेंथ विल बी 25 किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर का 25 टाइम्स होगा। यहाँ पे 25 क्या है? 25 इज मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड इज अ मेजर ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ यूनिट। मतलब 1 किलोमीटर का कितना टाइम्स होगा, दैट इज वो कौन बताता है? वो मैग्नीट्यूड बताता है। ये 25 टाइम्स है। और किलोमीटर क्या है? किलोमीटर इज द यूनिट। यूनिट एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। So unit measurement of any quantity involves comparison with a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard unit। तो मेजरमेंट है क्या? जब हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो मेजर करने में एक्चुअली हम लोग कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो यूनिट्स है उससे हम उसे कंपेयर करते हैं। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को 25 किलोमीटर मेजर किया, तो इसका क्या मतलब था? 1 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस होगा उसका 25 टाइम्स ज्यादा है दोनों पॉइंट का डिस्टेंस। तो यूनिट्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं? मेजरमेंट का। और मेजरमेंट क्या है? तो ये कंपैरिजन है, स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करने का एक टेक्निक है। तो बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड यूनिट हम किसे लें? तो इसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें हमारा लेंथ था, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसे कहते हैं, जिसे कैंडेला से मेजर करते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे और उन सब का यूनिट भी आपने देखा। तो द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। सातों फिजिकल क्वांटिटी के लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। And the units of all other physical quantities can be expressed as combination of the fundamental units are called derived unit. In short आप कह सकते हैं जितने भी derived quantity हैं
उसके यूनिट्स को हम लोग डेराइव्ड यूनिट कहेंगे। और वो कैसे डेराइव्ड होगा, तो फंडामेंटल यूनिट से ही वो डेराइव होगा। और जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसका जो यूनिट होगा वो फंडामेंटल यूनिट्स होगा। पहले हम लोग गलत तरीके से भी यूनिट का यूज करते थे, जैसे कि अगर हम बोले कि लेंथ को आप अपने हैंड के यूज से मेजर करें, तो सेम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर अलग अलग स्टूडेंट मेजर कर रहे हैं बाय यूजिंग योर हैंड, तब आप बोलेंगे कि सबका अगर हैंड साइज डिफर हो तब डिस्टेंस भी आप अलग अलग मेजर करेंगे। तो पहले हम लोग हैंड का भी यूज करते थे डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, मतलब हैंड का जो साइज है उसे हम लोग यूनिट के रूप में यूज करते थे। तो चूंकि सभी का हैंड साइज अलग अलग होता था, तो वो हमारा एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था। सिमिलरली पहले हम लोग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए दूसरे पैमाने का भी यूज करते थे। सपोज करिए एक शॉर्ट साइज का पर्सन और एक टॉल पर्सन किसी डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, तो जो छोटा पर्सन होगा उसका स्टेप साइज छोटा होगा और जो लंबा पर्सन होगा उसका स्टेप साइज बड़ा होगा। अगर मैं कहूं कि 1 घंटे में ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है उसे हम लोग 1 लीग कहेंगे, तो जो छोटा पर्सन होगा वो 1 घंटे में कम डिस्टेंस कवर करेगा और जो बड़ा टॉल पर्सन है वो सेम 1 आवर में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इट मीन्स हमारा यूनिट स्टैंडर्ड नहीं है। अगर 1 लीग हम लोग बना दें कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर बाय वॉकिंग, तो ये एक स्टैंडर्ड नहीं है। अलग अलग पर्सन के लिए ये अलग अलग हो सकता है। तो यहां से हमने देखा कि सो द यूनिट शुड हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिट ऐसा होना चाहिए जो सभी जगह सेम रूप से एक्सेप्टेबल हो, उसका वैल्यू जगह जगह चेंज ना करे, वो अपना वैल्यू बदले नहीं, सभी जगह एक्सेप्टेबल हो, और एक सुटेबल साइज का भी होना चाहिए जिससे कि आप छोटे बड़े सभी डिस्टेंस को मेजर कर सकें। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट, उसे हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सपोज करिए आप कुछ छोटे वस्तुओं का वेट मेजर करना चाहते हैं, उसका मास फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पेन का मास क्या है, आपके पास फोन है उसका मास क्या है। तो आप छोटे छोटे मास जैसे कि वेट भी हम लोग ये बोलते हैं, बट जनरली इट इज अ मास। अगर उसका मास आप मेजर करना चाहते हैं तो वो छोटा मास है, दैट इज मे बी 100 या 200 ग्राम का। और आपका कोई दोस्त है वो एलिफेंट का वेट मेजर करना चाहता है जो कि काफी ज्यादा होगा। तो आपके पास जो मास मेजर करने के लिए यूनिट हो, एक ऐसा सुटेबल यूनिट हो जो छोटे से छोटे चीज का भी मास मेजर कर सके, एज वेल एज कोई बड़ा भी मास आ जाए उसको भी मेजर कर सके। जैसे कि सोने चांदी का मास हम लोग बहुत छोटा मास रहता है उसे भी मेजर कर सके जो कि मिलीग्राम में होता है, और कोई हाथी है उसका वजन क्विंटल में होगा। तो छोटे बड़े सभी चीज के लिए वो एक्सेप्टेबल हो। तो इसका पहला गुण होना चाहिए, द यूनिट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजिली अवेलेबल। सुटेबल साइज का होना चाहिए जिससे कि आप छोटे बड़े किसी भी मास को या कोई भी यूनिट को मेजर कर सके, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते, और वो आसानी से अवेलेबल भी होना चाहिए। और नेक्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यूनिट शुड बी इजिली अवेलेबल, वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, एंड रिप्रोड्यूसेबल, उसे फिर से हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकें एट एनी प्लेस रिक्वायर्ड, जहां भी उसकी जरूरत हो वहां वो आसानी से अवेलेबल हो, और अगर वो नष्ट भी हो गया हो तो उसे हम लोग आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट, द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, वो यूनिट सभी जगह एक्सेप्ट होना चाहिए। सपोज करिए अगर कोई पर्सन कहता है आई वांट 3 क्विंटल्स ऑफ शुगर,
और दुकानदार को ये पता ही नहीं है कि 1 क्विंटल में होता कितना है। मीन्स ये क्विंटल अगर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे देश में तो क्विंटल हम लोग यूज करते हैं। सपोज करिए आप फॉरेन कंट्री में चले जाएं जहां पर क्विंटल से लोग अवेयर नहीं है, और वहां पर आप 3 क्विंटल शुगर मांगते हैं, तो वो आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए यूनिट ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहां के लोग कहेंगे व्हाट डज अ क्विंटल मीन, क्विंटल का मतलब क्या होता है। यहाँ हम इंडिया में तो क्विंटल्स का यूज करते हैं, बट फॉरेन में क्विंटल एज ए यूनिट एक्सेप्टेबल नहीं है, वहां के लोग इसे नहीं जानते। सपोज करिए एक अनदर प्रॉपर्टीज, अगर हमारा यूनिट चेंज होता रहे, सपोज करिए 1 kg, 1 kg में जनरली हम लोग जानते हैं कि 100 ग्राम होता है, लेकिन अगर वो बदल जाए, अब 1 kg में सिर्फ 800 ग्राम रहे, तब तो पहले अगर 1 kg में 100 ग्राम होता था और कुछ दिनों के बाद अगर 800 ग्राम ही रहे, तो ये तो वेरी करने लगेगा। तो वेरी नहीं करना चाहिए, ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। सो फिजिकल क्वांटिटी यूनिट, सॉरी फिजिकल यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। वो बदलना नहीं चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए कि कितने मास को हम लोग 1 kg कहेंगे, ये ऑलरेडी डिफाइन होना चाहिए। ये नहीं कि हर एक पर्सन उसको अपने अलग अलग तरह से डिफाइन कर रहा हो। नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी पेरिसेबल, मीन्स इसे नष्ट नहीं किया जा सके। सपोज करिए 1 kg, 1 kg का अगर आपके पास बटखरा हो, उसे मैंने नष्ट कर दिया, उसे अगर मैं नष्ट भी कर दूं तो आप बाजार से दूसरा बटखरा खरीद कर ले आएंगे जो वेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो वो उसे नष्ट करने, इट शुड नॉट बी पेरिसेबल, उसे नष्ट नहीं किया जा सके। तो ये सब यूनिट की प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। सपोज इस रिलेशन को देखने से पहले हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करें। सपोज करें कि आप 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, सपोज करिए आप अपने स्कूल से घर के बीच का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। इट मीन्स, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, ये सपोज करिए ये आपका स्कूल है और ये है आपका घर। यहां से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग सिंपली सपोज करते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। कोई इसे 1 किलोमीटर के जगह पे 1000 मीटर भी बोल सकता है। वाई? बिकॉज 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। अब इसे आप ध्यान से देखें, आप इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को 1 किलोमीटर बोले या 1000 मीटर बोले, ये डिस्टेंस तो वही है। लेकिन यहां पर देखिए ये 1 क्या है, तो 1 इज मैग्नीट्यूड, जिसे कि हम एक नंबर कह सकते हैं, लेट इट एन 1। और ये किलोमीटर क्या है, तो किलोमीटर इज द यूनिट, मान लेते हैं कि ये पहला यूनिट है। सिमिलरली ये 1000 मीटर क्या है, तो 1000 इज द नंबर, जिसे कि आप मैग्नीट्यूड कहेंगे, और मीटर क्या है, तो मीटर इसका यूनिट है, लेट इट U2। और बोलेंगे आप कि दोनों, चूंकि हमने अलग अलग यूनिट्स में इसे रिप्रेजेंट किया है, बट बोथ आर सेम, मींस N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यहां पर एक चीज और आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर हमारा नंबर मींस मैग्नीट्यूड छोटा है, तो उसका जो यूनिट है किलोमीटर वो बड़ा है। इट मींस अगर हमारा नंबर छोटा होगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उल्टा रिलेशन रखेगा, इनवर्सली रिलेशन रखेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में नंबर इज लेस बट यूनिट इज लार्ज, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन कहते हैं। और यहां पर नंबर और यूनिट के बीच जो रिलेशन है, दीज आर इनवर्सली रिलेटेड विथ ईच अदर। तो the numerical value obtained on
measuring a physical quantity is inversely proportional to its unit. Mathematically you may write it n directly proportional to 1 by u बोल सकते हैं, या n inversely proportional to u भी आप बोल सकते हैं. इट मीन्स n1 u1, अगर n1 और u1 हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा, ये n2 u2 के इक्वल था. अगर हमारा मैग्नीट्यूड कम है तो यूनिट बड़ा होगा, और मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो यूनिट कम होगा. तो दोनों का प्रोडक्ट को आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट होगा, जो कि अभी जस्ट हमने एग्जांपल्स में भी देखा. n1 n2 क्या है? n1 and n2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज and u1 and u2 are the units of same physical quantity in different system. अभी हम लोग different system of units देखेंगे, जिसमें कि SI, CGS, MKS, FPS, ये सभी system of units हम लोग आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ने जो अभी तक सीखा है उस पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें. फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. तो देयर आर 4 ऑप्शन: डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट एंड क्वांटिटी. तो जस्ट अभी आपने सीखा है कि यूनिट इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग एक यूनिट का यूज करते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज किया जाता है. सो देयर आर वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग देखेंगे, जिसे कि हम लोग FPS, जिसे कि फुट, F करस्पॉन्ड्स टू फुट, P करस्पॉन्ड्स टू पाउंड एंड S करस्पॉन्ड्स टू सेकेंड, फुट पाउंड सिस्टम भी कहते हैं. नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग देखेंगे, जिसे कि हम लोग CGS सिस्टम, C corresponds to सेंटीमीटर, G corresponds to ग्राम एंड S corresponds to सेकेंड, CGS सिस्टम भी कहते हैं. और थर्ड हम लोग देखेंगे MKS सिस्टम, जिसे कि हम लोग M corresponds to मीटर, K corresponds to किलोग्राम एंड S corresponds to सेकेंड, MKS सिस्टम. तो CGS सिस्टम में हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे, मास को ग्राम से और टाइम को सेकेंड से रिप्रेजेंट करेंगे. MKS सिस्टम में लेंथ के लिए हम लोग मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड यूज करेंगे. FPS सिस्टम में F करस्पॉन्ड्स टू फुट, तो हम लोग लेंथ को फुट से मेजर करेंगे, मास को पाउंड से मेजर करेंगे और टाइम को सेकेंड से मेजर करेंगे. अब ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग कंट्रीज में यूज किए जाते थे. But when the scientists used to meet internationally, they had problem. अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के यूज होने से अलग अलग देशों के साइंटिस्ट को कम्युनिकेशन में एक कॉमन सिस्टम के नहीं होने से एक प्रॉब्लम अराइज हुआ. Why? Because all using different system of units. सपोज करिए कोई मास को केजी में डिनोट कर रहा है, MKS वाले क्या करेंगे? केजी में डिनोट करेंगे. जो CGS सिस्टम वाले होंगे वो उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे. जो FPS वाले होंगे वो पाउंड में रिप्रेजेंट करेंगे. तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग देश के साइंटिस्ट अगर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज करें तो उन्हें आपस में कम्युनिकेशन में सेम चीज को रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम्स होता था. इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए they finally came to a conclusion by General Conference on Weights and Measures in 1971 for international uses in scientific, technical, industrial and commercial work at France.
तो उन्होंने डिसाइड किया कि साइंटिफिक यूज के लिए, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल वर्क के लिए 1971 में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया और इंट्रोड्यूस किया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे कि हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इन शॉर्ट एसआई यूनिट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो देखा उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स। तो हमने यूनिट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रॉपर्टीज को देखा है। द फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो ऑफ कोर्स जो हमारा यूनिट्स है वो सभी जगह एक्सेप्ट होना चाहिए। इट मस्ट बी इनवेरिएबल, वो बदलना नहीं चाहिए। एंड वेल डिफाइंड, उसकी जो परिभाषा हो वो वेल डिफाइंड हो। सी, इट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजिली अवेलेबल। साइज सुटेबल होना चाहिए जिससे कि आप छोटे और बड़े क्वांटिटीज को भी आसानी से मेजर कर सके और वो आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ स्टैंडर्ड यूनिट इज अ नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेसी, कन्वीनियंस, यूनिफॉर्मिटी, ऑल द अबव। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट का हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं जिससे कि हमारा एक्यूरेसी, जो हमारा जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट रहे। कन्वीनियंस हो, जब सेम यूनिट का यूज करेंगे तो कन्वीनियंस होगी। यूनिफॉर्मिटी, सभी जगह पर वो सेम रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल द अबव। So a standard unit is necessary for the sake of accuracy, convenience, uniformity, equal justice to all. Uniformity के लिए हम लोग standard unit का यूज करते हैं। So thank you students for watching video. Next video में हम लोग आगे के डायमेंशंस की चर्चा करेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का एक नेचर होता है और उसके नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायमेंशंस का यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी तरह का एनर्जी हो उसके लिए हम लोग यूनिट के रूप में जूल का यूज करते हैं एसआई सिस्टम में। तो उसके नेचर को शो करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूज करेंगे उसे हम लोग डायमेंशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में हमें उसे के बारे में डिस्कस करेंगे।